हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। स्वागत है आपका रीजनिंग क्लासेस के अंदर। बेटा, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों, तो तभी जीतो। ठीक है। और आज के ज़माने में लोग तो वास्तव में हारने का इंतज़ार करते हैं। कौन हार रहा है? तो अपने को हारना नहीं है, अपने को जीतना है, आगे बढ़ना है। क्लास चल रही है मेरी रीजनिंग की, जिसके अंदर मैंने आपको कई सारे टॉपिक करवा दिए। आज एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है इनपुट और आउटपुट। आप लोगों ने इनपुट आउटपुट सुना होगा केवल कंप्यूटर के अंदर। भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट तो है, तो क्या रीजनिंग में भी इनपुट आउटपुट होता है? यस। अब है क्या भला इनपुट आउटपुट, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता दूं। इनपुट आउटपुट क्या है? जैसे अपन कोई चीज़ बनाते हैं, उसकी रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपन ने एक आलू के चिप्स बनाने हैं, तो आलू लेंगे, उस आलू को आगे जाएगा, उसको किसी मशीन में डालेंगे, मशीन उसके प्रॉपर पीसीस कर देगा, पीस करके आगे जाएगा वो पीस, उसको फिर हीट दी जाएगी जिससे वो सूखेंगे। फिर उसके बाद मसाला डाला जाएगा, वो मसाला जितना पेपर क्वांटिटी में डाला जाएगा, देन उसके बाद उसको आलू के चिप्स को सील पैक कर दिया जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट। इनपुट हमने आलू डाला और आउटपुट हमारा क्या, उसके चिप्स बनकर तैयार हो गए। तो सेम पॉइंट बेटा, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके अंदर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, अगर इनपुट आउटपुट अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है किसी भी पेपर के अंदर, तो मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएगा, एक क्वेश्चन कभी भी इनपुट आउटपुट का नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो आपका इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे उस इनपुट आउटपुट से। है क्या बिला? सुनने बड़े ध्यान से बेटा। अगर इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आएगा रीजनिंग के अंदर, तो बेटा आपको एक निर्देश दिए होंगे, उन निर्देशों को पढ़ना होगा। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा, निर्देश को पढ़ने के लिए आप 1 से 1.5 मिनट लगा सकते हैं, परंतु जब निर्देश पढ़ लिया और उसका लॉजिक समझ आ गया, फिर क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड लगने चाहिए। ये फ़ायदा है इनपुट आउटपुट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ मैंने कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो बेटा अपना है नहीं, अपना एक नॉर्मल बोर्ड है। उस बोर्ड के अकॉर्डिंग कोशिश करूंगा मैं, ये निर्देश मिटाएंगे नहीं, निर्देश पड़ा रहेगा। परंतु यदि आपको निर्देश पता लग जाए और लॉजिक पता लग जाए, फिर अगर निर्देश हटा भी दें तो हम क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि लॉजिक पता होना चाहिए भी ये लॉजिक क्या है, इन निर्देशों के अंदर लॉजिक क्या आ रहा है। सुने बड़े ध्यान से। इनपुट के अंदर क्या दे रहा है वो अपने को? स्काई फॉरवर्ड 17/95 23 कम 40। बड़े ध्यान से सुना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास में इसको करवाया, बड़े बच्चे बड़े बड़े आराम से उन्होंने सीख लिया और समझ भी लिया। अब आप देखिए स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, कम आगे ले आए, स्काई फॉरवर्ड 17/95 23 और 40, क्योंकि कम तो आगे आ गया, वैसे का वैसा रहा। सेकेंड स्टेप में कम तो वहीं का वहीं है, पीछे से 95 उठा के आगे ले आए, स्काई फॉरवर्ड 17/95 आगे चला गया, 23 40 वैसे का वैसा रह गया। स्टेप थर्ड में क्या होगा, कम वह के वहीं का वहीं है, 93 वहीं का वहीं है, फॉरवर्ड आगे उठा के ले आए, स्काई 17/23 40 वैसे का वैसा आ गया। फोर्थ स्टेप में कम 95 फॉरवर्ड एज इट इज रहा, पीछे से 40 उठा के आगे ले आए, स्काई 17/23 वैसा का वैसा रहा। इस प्रकार करते करते उन्होंने देखा एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर तैयार हो गया। परंतु कोशिश करें भी ये कैसे वर्ड उन्होंने कम क्यों आगे लेके आए, फिर 95 क्यों आगे लेके, बस यही लॉजिक अपना ढूंढना है। और आप ये देखेंगे इस लॉजिक को ही आप लोगों ने जितने क्वेश्चन इस निर्देश से अकॉर्डिंग दिए होंगे आपको तैयार करने हैं। तो कोशिश करते हैं लॉजिक ढूंढने की। कम मेरे हिसाब से भी कम इसके अंदर आ रहा है। जैसे इसके अंदर अपन बात करें लॉजिक, ये मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, लॉजिक मेरे हिसाब से जो लॉजिक आना चाहिए या आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है इसके अंदर लॉजिक? इसके अंदर आ रहा है आपका सी। अब इसको पढ़ो, इनपुट को SFOC, इसका मतलब अल्फाबेट की अगर बात करें, अल्फाबेट मैंने करवा दिया आपको पहले, CABC पहले नंबर पे C आ रहा है। ओके, तो अपन लिख दें अल्फाबेट अंग्रेजी
के प्रथम अक्षर, पहला पॉइंट तो ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब ये नंबर कैसे आया अपन ट्राई करते हैं। नंबर पहले उन्होंने 95 लगाया, ओके, फिर उसके बाद क्या लगाया 40, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाया 23, 17, ओके। बढ़ते हुए क्रम में पहले बड़े नंबर को पहले लगाया और छोटे नंबर को बाद में लगाया, तो लिख देंगे बड़ी संख्या पहले। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। तो ये लॉजिक इस निर्देश ने हमें सिखा दिया भी आपका जितने भी इस निर्देश के अकॉर्डिंग 4, 5 या 3, 4 जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर अंग्रेजी का प्रथम अक्षर लेना है आपने और बड़ी संख्या को पहले लिखना है। ये हमारा लॉजिक तैयार हो गया। बात समझ आ रही है? तो चलो शुरू करते हैं अपन। एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, अब अपनी इसी निर्देशों के अकॉर्डिंग इनपुट में उसने दे रखा है हमें मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट 85, 85, 21 और 46, ठीक है। वो कह रहे हैं निम्न चरणों में से कौन सा स्टेप सेकंड होगा। उसने स्टेप सेकंड पूछा है, ना फर्स्ट पूछा है ना लास्ट वाला पूछा है। इनपुट हमें दे रखा है। चलिए जब हमारा लॉजिक क्लियर हो गया, अंग्रेजी का प्रथम अक्षर और दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, बड़ी संख्या, तो हम इसको देखते हैं। इनपुट मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट 85, 21। हम इसको फर्स्ट स्टेप को निकालते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अंग्रेजी का वन वाला में ए अगेंस्ट, AGAINST, बाकी एज इट इज चलेगा। मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट आपने लिख दिया है 85, 21, 46, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा बेटा, अगेंस्ट, तो एज इट इज रहेगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी इसमें से 85, ओके, 85 को हमने ऊपर ले लिया। अब देखो मशीन हायर फॉर 19 अगेंस्ट चला गया, 85 भी चला गया, 21 और 46, ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। अब देखो सेकंड स्टेप इसमें कौन सा होना चाहिए, अगेंस्ट 85, अगेंस्ट 85 मशीन आ रहा है हमारा, इसको देखो अगेंस्ट 85 मशीन हायर नहीं आ रहा, ये भी गलत है। अगेंस्ट, अब देखो अगेंस्ट 85, 85 मशीन, मशीन हायर हायर 4, 19, 21, 46, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब एक छोटा सा मैं आपको ना शॉर्ट टर्म्स दे रहा हूं, इसको देख सोचना। आप मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको अगर मान लो अगर इसी क्वेश्चन में पूछे चौथा स्टेप बताओ, तो बार बार अक्षर लिखने में आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। आप बार बार लिखोगे इसके मशीन अगेंस्ट बार बार, तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट टर्म्स दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। शॉर्ट टर्म्स देखो क्या कहता है, हमें लॉजिक तो पता लग गया, अंग्रेजी का प्रथम अक्षर, तो इसी में ही टॉप टिक कर लो। अंग्रेजी का प्रथम अक्षर कौन सा है, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, ABCDEFGH, EABCDEF, F दूसरे नंबर पे आएगा तो 1 नंबर पे, और उसके बाद आपका ये 3 नंबर हो गया। 3 के बाद ये हो गया 5 नंबर और ये हो गया 7 नंबर। आप कहोगे सर 1, 3, 5, 7 क्यों लिखा है, तो मैंने बोला ना यहाँ पहले वर्ड फिर नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, तो बाकियों के अंदर वर्ड डालेंगे अपन, नंबर डालेंगे। तो 2 नंबर पे 85 आ जाएगा, 3 नंबर पे बड़ा अक्षर ये आ गया, 4 नंबर पे 46 आ जाएगा, 5 नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे 21 आ जाएगा और 7 नंबर पे हमारा आ जाएगा 19। बिल्कुल सही है, 7 नंबर पे मशीन आ गया, 8 नंबर पे आ जाएगा 19। इट मीन्स हमने नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे। पहले आपने नंबर लगा दिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक इसको फर्स्ट स्टेप को निकालो। फर्स्ट स्टेप में पहले नंबर पे लगाना है हमने 1 नंबर, अब बाकी वही रहेंगे 7 5 3 8, 1 नंबर तो आ गया, 2 6 4। सेकंड नंबर पे क्या लगना है, 2 को आगे लाना है, 1 नंबर तो है ये, 2 को उठा के यहाँ ले आए, 7 5 3 2 आगे चला गया, 6 और 4 सॉरी पहले 8 आएगा फिर 6 और 4। और देख लो 1 2 पे यही आ रहा है, 1 पे अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट, 2 पे 85 85, 7 पे मशीन, ये मशीन, 5 पे हायर हायर, ये लिखो 4, 3 पे 4 4 लिखा हुआ है, 8 6 4 8 पे 19, 6 पे 21 और 4 पे 46।
इस प्रकार आप इसको शॉर्ट टर्म्स बना सकते हैं। समझ नहीं आया, क्वेश्चन एक और देखते हैं। निर्देश यही रहेगा, मैं निर्देशों को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर लॉजिक लिख दूंगा, क्योंकि निर्देश मैंने आपको बोला ना अपना बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अपने को ये कंफर्म है जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा लॉजिक उसका वही रहेगा, अंग्रेजी का प्रथम अक्षर लिखना है और बड़ी संख्या को पहले लिखना है, जब तक मैं निर्देश चेंज नहीं करता। बहुत बड़े ध्यान से सुनना, जब तक मैं निर्देश चेंज नहीं करता, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है उसमें लॉजिक यही लगेगा, अंग्रेजी के प्रथम अक्षर और बड़ी संख्या। तो एक दो क्वेश्चन अपन और, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। निर्देश वही है, मैंने आपको पहले बता दिया, निर्देश चेंज नहीं कर रहा मैं। निर्देश में मैंने देखो लॉजिक लिख दिया, हालांकि लॉजिक याद होना चाहिए परंतु फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि अभी स्टार्टिंग है अपनी। वर्णमाला का पहला अक्षर आगे आएगा और संख्या में बड़ी संख्या पहले आएगी, ये आपको निर्देश पहले पता लग चुके हैं। तो ये हमारा इनपुट है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, हर वीडियो में मैं जैसे आपको बताता हूँ बेटा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। इनपुट का थर्ड स्टेप है ब्रिंग 63, डेस्क 11, 29 टुगेदर, फ्लाइट एंड 30। ये तो उसने सीधे ही थर्ड स्टेप दे दिया। निम्नलिखित चरणों में से कौन सा अंतिम स्टेप होगा? इसमें ऑप्शन अपन ने लिखने भूल गए हैं, चलो अपने ऑप्शन के लिए सीधा आंसर लिखेंगे अपन। कौन सा स्टेप अंतिम होगा? अपने को अंतिम कौन सा स्टेप अंतिम से पहले का स्टेप होगा, मतलब अंतिम तक अपने को जाना है और फिर अपने को बताना है इसमें कौन सा स्टेप आएगा पहले। ठीक है, इसका मतलब इसमें सारे के सारे स्टेप लिखने हैं, जहां वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अपने को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला का पहला अक्षर आगे आएगा, तो वर्णमाला में देखो बी, ब्रिंग, डी, टी और एफ। तो बी पहले नंबर पे आएगा तो उसको नंबर 1 पे कर दो। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? संख्या में बड़ी संख्या पहले आएगी। बड़ी संख्या कौन सी है? 63, तो यहाँ 2 नंबर लिख दे। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ब्रिंग के बाद बी के बाद डी, ये डी नंबर पे आ गया 3 नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 30, 29, यस 30, ये 4 नंबर आ गया। उसके बाद 5 नंबर पे कौन सा आएगा? एफ, ये 5 नंबर पे आ गया। 6 नंबर पे कौन सा आएगा? 29। 7 नंबर पे क्या आएगा? ये टुगेदर, यस टुगेदर लास्ट में है। और 8 नंबर पे क्या आएगा? 11। तो यही अपने लिख बन गया। वर्णमाला का पहला अक्षर आ रहा है, पहला लगा रहे हैं। संख्या में बड़ी संख्या देखो 11 को सबसे लास्ट में लिखा है और बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 63। तो अपना ये स्टेप पहला थर्ड ही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या लिख रहा है? 1, 2, 3, 8। मैं इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो बार बार आपको ब्रिंग 63, डेस्क ये लिखना पड़ेगा। अब आपको पता लग गया, अब इसको सीक्वेंस बनाना है और लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू नंबर आ जाएंगे 8 तक। जब सीक्वेंस आ गया 8 तक, स्टेप खत्म, तो हो गया ना इजी स्टेप। तो 1, 2, 3, 8, 6, 7, 5 और 4, ये आपका कंटिन्यू चल रहा है थर्ड स्टेप, क्योंकि थर्ड स्टेप उसने दे रखा है। अब अपने को फोर्थ निकालो। मैं बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहना। 1 वैसे का वैसा रहेगा, 2 में चेंज नहीं है, 3 में नहीं है, 4 उठा के यहाँ ले आओ, बाकी एज इट इज 8, 6, 7 और ये 5। और लिखने का मजे है कि उसके आगे बिल्कुल सीधा लिखोगे ना तो लास्ट में आपके 8 के 8 क्लियर हो जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और उल्टा पुल्टा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5वां स्टेप कौन सा आएगा? चौथा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वें में 1, 2, 3, 4, 5वें को उठा के आगे ले आओ 5, फिर 8, 6 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 और 1, 6 नंबर पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लाया 8 और ये 7। और उसके बाद 5, 6, 7, 7वां स्टेप क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर आ जाएगा और 8, 8। अब इसके बाद स्टेप खत्म हो गया, ये देख लो सीक्वेंस बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या अपन कहें इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पहला अक्षर बड़ा अक्षर बड़ी संख्या, छोटा दूसरा अक्षर बड़ी संख्या, तीसरा अक्षर बड़ी संख्या, तीसरा अक्षर बड़ी संख्या। तो ये इसका मतलब लॉजिक हमारा तैयार हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित चरणों में से कौन सा स्टेप अंतिम से पहले का होगा? अंतिम स्टेप तो ये है, उससे पहले का कौन सा होगा? 6 स्टेप। तो आंसर आ गया आपका बेटा इसमें 6। ये पॉइंट याद रखना, ऐसे याद करना है। तो मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, जब भी ऐसे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आए तो आपने नंबरिंग डाल देनी है।
नंबरिंग नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। निर्देश वही है, याद है, मैंने अभी लिखा नहीं। निर्देश में क्या याद करो, चाहे इसको पीछे रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। निर्देश फिर भी याद होना चाहिए बेटा। अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर और बड़ी संख्या, ये हमारा लॉजिक था। निर्देश मैंने चेंज नहीं किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना और पढ़ो इसको अच्छी तरह। इनपुट का स्टेप सेकंड इस प्रकार है, अर्न 72, 31, 46, हायर, गोल 20, मोर। निम्न उत्तरों में से, ये उत्तर दे रखे हैं, कौन सा निश्चित रूप से, पॉइंट को देखो, इनपुट है, इनपुट है, इनपुट है। तो अगर इसको जब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना बेटा, तो तुरंत ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों आएगा सुनना, क्योंकि हम ये इसका क्वेश्चन बन गया, पीछे जाना इम्पॉसिबल है। नोट कर लो इस पॉइंट को, पीछे जाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, पीछे जाना इम्पॉसिबल है। पीछे नहीं जाना होता बेटा कभी भी। जैसे कैसे, ये इनपुट दे रखा है, फिर फर्स्ट स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप आएगा, फिफ्थ स्टेप आएगा, कुछ भी सो ऑन अपन एक तक। अगर उसने फोर्थ स्टेप दे रखा है तो हम थ्री नहीं बता सकेंगे कभी भी। 3 दे रखा है, सेकंड नहीं बता सकेंगे, सेकंड दे रखा है, फर्स्ट नहीं बता सकेंगे। इनपुट तो बताने की मतलब ही नहीं है, PUT, इनपुट तो हम किसी हालत में नहीं बता पाएंगे। इस चीज़ को याद रखना। तो ये क्वेश्चन सीधा ही बन गया, आप कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपसे पूछे, मैं इसी का क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्टेप सेकंड इस प्रकार है, इसने तो इनपुट पूछ लिया ना, तो ये आएगा कांट बी डिटरमाइंड। अगर वो पूछे स्टेप सेकंड इस प्रकार है, तो इसमें से स्टेप फर्स्ट बताओ, तो भी हम नहीं बता पाएंगे बेटा जी। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। अगर वो नीचे से ऊपर पूछ रहा है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनपुट नो आइडिया वो क्या लिखेगा, हमें नहीं पता। इनपुट कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो हम उसको कैसे मेजरमेंट कर सके। हाँ ये जरूर है, अगर आपसे वो पूछता है सेकंड स्टेप दे रखा है तो फोर्थ बताइए, तो हम उसको काउंट करके बता सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। कभी भी लॉजिक ऊपर नहीं लगेगा, लॉजिक हमेशा नीचे लगेगा। इसमें कांट बी डिटरमाइंड क्वेश्चन आएगा, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। इट इज लिख दिया मैंने, पीछे जाना इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और देख लो। चलो एक क्वेश्चन और क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं बेटा मैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इनपुट है बॉक्स एट 20, 53, 62, गिफ्ट नाउ 32। और आपको लॉजिक पता है, क्योंकि मैंने बोला निर्देश चेंज नहीं किए, लॉजिक वही रहेगा। पहला अल्फ़ाबेट और बड़ी संख्या पहले लगानी है आपने। तो इसको स्टॉप कर दो, मेरी वीडियो को स्टॉप करके आप इसको देखो, खुद करो और अपने आंसर निकालो। फिर वीडियो को चालू करो और फिर देखो वास्तव में आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस प्रैक्टिस ऐसे करनी है, तभी मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स बी ए तो है ही है, तो इसका मतलब 1 नंबर तो यही हो जाएगा बेटा। 2 नंबर कौन सा होगा, बड़ी संख्या 62 बड़ी संख्या है, 2 नंबर। 3 नंबर पे बॉक्स आ जाएगा, 4 नंबर पे बड़ी संख्या, उसके बाद 62 के बाद कौन सी है 53, ये 4 नंबर। 5 नंबर कौन सा है, गिफ्ट या नाउ, गिफ्ट जी आएगा पहले, ठीक है 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे दूसरी संख्या कौन सी है 32, 7 नंबर पे नाउ और 8 नंबर पे 20 आ गया। चेक कर लो बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा। 1 नंबर पे 8, 2 नंबर पे 62 सही है। 3 नंबर पे बॉक्स बी, क्योंकि दूसरी ए के बाद बी आता है। 3 के बाद 4 नंबर पे 63, 62 के बाद दूसरी बड़ी संख्या 53 है। उसके बाद 5 नंबर पे जी, क्योंकि एन से पहले जी आएगा, ठीक है। 6 नंबर पे 32, 7 नंबर पे एन लास्ट में और 8 नंबर पे 22। बिल्कुल इतनी हमने जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही लिख दिया। अब अपने स्टेप निकालते हैं, क्योंकि हमने पूछा है कौन सा स्टेप चौथा है, चौथे स्टेप तक अपने को चलना है। तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं अपन, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले नंबर पे आगे लाएंगे ना इसको 1, 3 वैसे का वैसा रहेगा, 8 वैसे का वैसा रहेगा, 4 वैसे का वैसा रहेगा, 2, 5, 7, 6 और उसके बाद आपका काम कंप्लीट। अब काउंट भी कर लेना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सही है। ये कई बार बच्चों को ना मेरे पास आता भी, इस वक्त लिखें कैसे, लिखना ऐसे ही बेटा,
फर्स्ट स्टेप पे 1 नंबर पहले लिख दिया, उसके बाद इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना आपने, ठीक है, सीक्वेंस वही करेगा क्योंकि 1 पहले आ गया, 3 वहीं का वहीं, 8 4 2 5 7 6 लिख दिया हमने, ओके। सेकंड स्टेप चलो, अब आपको समझ आ गया होगा, 1 2 को उठा के आगे ले आओ, 3 वैसे का वैसा, 8 वैसे का वैसा, 4 5 7 6 क्योंकि 2 आगे चला गया था। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, 1 2 3 ऑलरेडी बना हुआ है, अब चौथे नंबर पे यहाँ ले आओ, ओके, 8 को यहाँ ले आओ, 5 7 6। फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है, 1 2 3 4, 5 को आगे ले आए, 8 7 और 6। उसके बाद पांचवा नंबर स्टेप क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 को आगे ले आए, 8 और 7। चलो अपने यहाँ तक ही सीमित है क्योंकि अपने को उसने पूछा है फोर्थ स्टेप कौन सा है, ये स्टेप बताओ, बता लो। 1 पे क्या है, अब लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 पे क्या है, 62। 3 पे क्या है, 3 पे अपना आ रहा है बॉक्स। 4 पे क्या आ रहा है, 53। 5 पे क्या आ रहा है, गिफ्ट। 8 पे क्या आ रहा है, 20। 7 पे क्या आ रहा है, नाउ। और 6 के पे आ रहा है 32। बस ये देख लो किस में आ रहा है, 8 62 बॉक्स 53 गिफ्ट 20, ये नहीं आ रहा। 8 62 बॉक्स 53 गिफ्ट, यहाँ तक से 20 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। 8 62 बॉक्स 53 गिफ्ट 20 नाउ और 32, ये आपका आंसर 100% सही हो गया। फिनिश। कहाँ प्रॉब्लम भाई, इजी निकल रहा, क्या निकल रहा, बड़े इजीली निकल रहा है सारा काम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लो, इसका इस निर्देश का अंतिम क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। वो कह रहा है इनपुट है ऑन एट 33 27 42 स्काई मैट 51, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा स्टेप अंतिम होगा। अंतिम स्टेप पूछा है उसने, तो अपने को सारे स्टेप निकालने पड़ेंगे। पहले वही पॉइंट, नंबरिंग लगा लो बेटा। 1 नंबर ए, क्योंकि ए दिख रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 51। 2 नंबर, 3 नंबर पे कौन आएगा, ओन आएगा या कौन स्काई आएगा, मैट आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एम पहले आएगा, एम पहले आएगा तो 3 नंबर पे लगा लो। 4 नंबर पे क्या आएगा, 42। 5 नंबर पे ओ, 6 नंबर पे 33, 7 नंबर पे स्काई और 8 नंबर पे 27। देख लो सही आ गया। 1 पे ए, चेक कर लेना चाहिए, 1 नंबर ए, उसके बाद बड़ी संख्या इनमें से 51 है। 3 नंबर पे क्या आ गया, एम, क्योंकि ओ से पहले एम आएगा। 3 नंबर, 5 नंबर पे ओ आ गया, लेस स्काई आ गया। उसके बाद 42 27, बिल्कुल सही, अपना नंबरिंग सही लगी। अब स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, आप भी फटाफट कॉपी पे निकाल लें बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1, 5 नंबर वही का वही रहेगा, 6 वही का वही रहेगा, 8 4 7 3 2। सेकंड स्टेप में क्या आएगा, 1 तो सही है, 2 नंबर को उठा के आगे ले आओ, 5 6 8 4 7 3। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, 1 2 3 नंबर को आगे ले आओ, 5 6 8 4 7। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, 1 बैक सेम, 2 सेम, 3 सेम, 4 को आगे ले आओ, सीक्वेंस बनाना है अपने को। फिर 5, देन 6 8 और 7। उसके बाद क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक इकट्ठे हो गए, 7 को आगे ले और 8 इधर गया। तो सीक्वेंस हमारा कंप्लीट, इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स हमारा अंतिम स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा स्टेप अंतिम होगा। अंतिम स्टेप 5वां है, आंसर आ गया आपका 5वां। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भी बोलो, समझ आ गया। तो ये पॉइंट है बेटा हमारा इनपुट आउटपुट का। वीडियो को एक, क्योंकि मैं आपको अलग अलग निर्देशों की अलग अलग वीडियो बना के दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस निर्देश की 5 क्वेश्चन मैंने आपको निर्देश के करवा दिए। दूसरी वीडियो में दूसरे निर्देश दूंगा, दूसरी, क्योंकि इसमें टाइप 2 कंडीशन नहीं है, इसमें डिफरेंट निर्देश पढ़ेंगे अपन। डिफरेंट निर्देश कैसे आएंगे, लॉजिक 1 लॉजिक 2 लॉजिक 3, किस टाइप के लॉजिक इसमें आ सकते हैं। तो सेम पॉइंट बेटा, इस क्वेश्चन को अगर बड़े ध्यान से कोई पढ़ेगा ना, छोटा बच्चा
7th क्लास का, 8th क्लास का, 5th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को बड़े आराम से हल कर सकता है अगर वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखा है। तो सेम पॉइंट बेटा, मेरी वीडियो को अभी अभी देखा है आपने, मेरे चैनल को अभी अभी देखा है, कई बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं कई स्कूलों के, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। और आप लोगों ने +2 के बाद एक CET का एग्ज़ाम भी देना होता है, तो ये आपको मेंटल एबिलिटी की वीडियो आपको उस समय बहुत काम आएगी। तो सेम पॉइंट बेटा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ प्रैक्टिस 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 करो, 101% सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।